नमस्कार। आज की जो मेरी कथा है उसका नाम है जब श्री राम से न्याय मांगने आया एक कुत्ता। जी हाँ, बचपन से अब तक हमने रामायण में श्री राम और सीता जी की कथा, सीता हरण, रावण की मृत्यु, अधर्म पर धर्म की विजय की कथा सुनी है। लेकिन पुराणों में अयोध्या के राजा रामचंद्र के न्याय से जुड़ी एक ऐसी कथा भी लिखी हुई है जिसमें न्याय के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर राम के द्वार आया था। तो आइए सुनते हैं कथा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्रेता युग राम काल में तो जब श्री राम जी वनवास गए थे ना, तो उस समय जो पशु पक्षी थे वह बात किया करते थे। अरे पशु पक्षियों ने ही तो श्री राम की सहायता के लिए बहुत बड़ी सेना, जी हाँ, जामवंत, काकभुसुंडी, सुग्रीव, अंगद, जटायु आदि आदि, हाँ, ये सब पशु पक्षी ही तो थे जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को रावण पर विजय पाने में मदद की थी। जी हाँ, तो ये पशु पक्षी उस समय मूक अर्थात बेजुबान ना थे। ये तो बातें हमारी तरह बोलकर किया करते थे। और मेरी आज की कथा उस ही समय की है। तो आइए सुने कथा। कहा जाता है कि पृथ्वी का पालक राजा होता है। यदि राजा भोग विलासी और अत्याचारी हो तो उसके राज्य में प्रजा कभी सुख से नहीं रह सकती है। लेकिन राजा सत्कर्मी और न्यायप्रिय हो तो उसका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। और जब न्यायप्रिय धर्मात्मा शासक की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिनकी न्यायप्रियता की बहुत सी कथाएं हम सुन चुके हैं। तो बात उस समय की है जब श्री राम रावण से युद्ध करने के बाद अयोध्या वापस आ चुके थे और उनका राज्य अभिषेक पूरी धूमधाम के साथ हो चुका था। इसके बाद श्री राम ने अयोध्या का सारा कार्यभार और संचालन एक राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि श्री राम के शासनकाल की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे कि उनके शासनकाल में किसी को भी शारीरिक रोग या मानसिक चिंताएं नहीं होती थी। हर तरह के रोगों की औषधियां बहुत ही आसानी से मिल जाया करती थी। और साथ ही साथ उस समय तो खेती और फसल भी बहुत अच्छी होती थी। किसी भी बालक या युवक की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के अनुसार रोज की तरह एक दिन भगवान श्री राम अपने मंत्रीगण, राजगुरु महर्षि वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों के साथ दरबार में प्रजा का सुख दुख सुनने के लिए राज्यसभा में उपस्थित हुए। पूरी सभा में एक से एक विद्वान मंत्री, धर्म शास्त्र और सभासदों से वह पूरी सभा भरी हुई थी। उस सभा को देखने से ऐसा लगता था मानो देवराज इंद्र की सभा लगी हो। अपने सिंहासन पर बैठे हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम द्वार पर जाओ और ये देखो कि प्रजा से ऐसा कौन कौन आया है जिसे अपनी समस्या का समाधान करना है। जो भी लोग द्वार पर आए हैं, हे लक्ष्मण, उन्हें एक एक करके अंदर बुलाओ। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले और धीरे धीरे करके सभी लोग न्याय के साथ वापस भी चले गए। किंतु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अभी भी कोई बाहर से आवाज लगा रहा है। इस पर लक्ष्मण जी ने बाहर जाकर देखा और कहा कि हे प्रभु, बाहर तो कोई मनुष्य नहीं खड़ा। तो श्री राम ने कहा, मुझे तो लग रहा है कि कोई फरियादी है जो मुझे आवाज लगा रहा है, गौर से देखो लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी फिर से राजभवन से बाहर आए और उन्होंने देखा कि वहां पर एक कुत्ता रो रहा था। कुत्ते को रोता हुआ देखकर लक्ष्मण जी ने देखा कि उसके माथे पर तो गहरी चोट थी। ऐसा लगता था कि किसी ने उस कुत्ते पर किसी भारी पत्थर से प्रहार किया है। तो वह कुत्ता लक्ष्मण जी को देखकर रो रहा था। तो लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम इस प्रकार क्यों भौंक रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम बिना डरे बताओ। लक्ष्मण जी की ऐसी बात सुनकर कुत्ता बोला, जो प्रतिपालक है, जिनके राज्य में हर कोई निडरता से रहता है, ऐसे प्रभु महाराज राम से ही मेरा कुछ निवेदन है। क्या आप मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं? ऐसा सुनकर लक्ष्मण फिर से राजभवन पहुंचे और उन्होंने ये बात
श्री राम को बताई। श्री राम ने लक्ष्मण की सारी बातें सुनी और उनसे कुत्ते को राजभवन में लाने को कहा। श्री राम की आज्ञा लेने के बाद लक्ष्मण ने उस कुत्ते को राजभवन में पेश किया। श्री राम ने कुत्ते को देखकर कहा, तुम्हें जो कहना है बिना डरे कहो। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी जो भी समस्या होगी हम उसे तुरंत हल कर देंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर कुत्ते ने कहा, हे राजन, राजा ही अपनी प्रजा का पालक और नायक होता है, उसी से सबकी रक्षा होती है। बस इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ भी न्याय होगा। मैंने आपके राज्यसभा में आने का साहस किया है। अब मैं अपने यहाँ आने की वजह आपको बताता हूँ। इस पर श्री राम ने कहा, हाँ हाँ बताओ। तो कुत्ते ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, सर्वासित नाम का एक भिक्षुक ब्राह्मण है जिसने बेवजह आज मेरे ऊपर डंडे से प्रहार किया है और मेरे माथे पर ये गहरी चोट आई है, बल्कि मेरा तो कोई अपराध भी नहीं था। कुत्ते की ये बात सुनकर श्री राम ने तुरंत अपने द्वारपालों के जरिए उस भिक्षुक ब्राह्मण सर्वासित को अपने राजभवन में बुलवाया। जब वो ब्राह्मण श्री राम के सामने लाया गया तो श्री राम ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, आपने इस निर्दोष कुत्ते पर डंडे से प्रहार क्यों किया, जबकि इसका तो कोई अपराध नहीं था। इसलिए आप बताइए, इस कुत्ते को बेवजह डंडा मारने के पीछे क्या कारण था। श्री राम के इस तरह पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु श्री राम, मुझे उस समय बहुत भूख लगी थी और भिक्षा का समय भी बीत चुका था। बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था, लेकिन ये कुत्ता बार बार मेरे रास्ते के बीच में आता जा रहा था। मेरे बार बार मना करने पर भी ये कुत्ता बीच सड़क से हट ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और मैंने डंडे से इसके सर पर प्रहार किया। मुझे अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा है। हे प्रभु श्री राम, आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। उस ब्राह्मण की ये बात सुनकर श्री राम ने वहां बैठे सभी सभासदों और गुरुजनों से राय लेना शुरू कर दिया। कुछ पलों तक तो आपस में विचार विमर्श हुआ। तब वहां बैठे कुछ विद्वानों ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि इस ब्राह्मण ने जो भी इस कुत्ते के साथ व्यवहार किया है वह पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में तो आता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर कोई किसी को वध करने की इच्छा से प्रहार करता है या उसके हाथों किसी का वध हो जाता है तभी उसको शारीरिक दंड मिलता है। लेकिन इस ब्राह्मण ने इस कुत्ते की हत्या नहीं की है, इसलिए हम इसे शारीरिक दंड नहीं दे सकते। इसके लिए तो हमें इस बात पर थोड़ा और विचार विमर्श कर लेना चाहिए। ये सब बातें हो ही रही थी कि इस बीच श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते से कहा कि हे श्वानराज, कृपया करके तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि यदि ये भिक्षुक ब्राह्मण तुम्हारा अपराधी है तो इसके साथ क्या होना चाहिए। ऐसा सुनते ही सारे ही मंत्री और सभासद उस कुत्ते की ओर देखने लगे और इस पर उस कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे विचार में इस ब्राह्मण को कालंजर में एक मठ का महंत बना दिया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके न्याय से पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। श्री राम तो स्वयं भगवान का अवतार है। वो जानते थे कि कुत्ते की इस बात के पीछे क्या रहस्य है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उस ब्राह्मण को कालंजर के मठ का महंत बना दिया। अभी तो उसे तो हाथी पर बिठाकर विदा किया। लेकिन जो श्री रामचंद्र जी जानते थे, जो उस कुत्ते ने अपने ही साथ न्याय किया, ये बात प्रभु श्री राम के मंत्रीगण को बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो श्री रामचंद्र जी के मंत्रीगण बोले कि हे प्रभु, हे राजन श्री राम, कृपया करके आप हमें ये बताइए कि इस ब्राह्मण को महंत का पद देने से दंड कैसे मिला। ये तो इसके लिए एक वरदान जैसा साबित हुआ। तो मंत्रियों की ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अरे अरे, इस बात का उत्तर तो स्वयं ये श्वानराज ही दे सकते हैं। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने श्वानराज से कहा कि श्वानराज, क्यों नहीं तुम ही इसका उत्तर दे देते। तो इस पर कुत्ते ने कहा, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्यों अपने लिए ऐसा न्याय मांगा कि जिस भिक्षुक ब्राह्मण ने मुझे बहुत बुरे तरीके से डंडा मारा था और मेरे सर से रक्त निकाल दिया था,
तो मैंने ये क्यों कहा कि हे प्रभु श्री राम, यदि आप मेरे साथ न्याय करना चाहते हैं तो आप इसको मठ का अधिकारी बना दीजिए। ऐसा मैंने इसलिए किया मंत्रीगण, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था। मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था। मगर जैसे जैसे दिन बीते, धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने और कहीं ना कहीं धन ने भी मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था, मगर मैंने तो सभी से धर्म गुरु की तरह ही बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त विकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। किंतु आपने जो मुझसे ये पूछा कि मैंने भिक्षुक ब्राह्मण को मठ का महंत क्यों बनाने के लिए कहा, वो केवल इसलिए ही कहा क्योंकि वह क्रोधी है। वह ब्राह्मण तो धर्म को छोड़ चुका है, स्वभाव से क्रूर, कठोर और मूर्ख भी है। ऐसा ब्राह्मण तो महंत बनकर अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपनी 7 पीढ़ियों को भी नरक ले जाएगा। बस यही सोचकर मैंने हे श्री राम आपसे ऐसा निवेदन किया। इस तरह उसे किसी भी तरह का शारीरिक दंड भी नहीं मिलेगा और उसे उसके कर्मों का सही दंड भी मिल जाएगा। इसलिए हे श्री राम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे न्याय दिलाने में मेरी सहायता की। और तब अपनी बात को आगे करते हुए उस श्वान ने सभी सभासदों को बताया कि किन कारणों से कुत्ते का जन्म होता है। तो श्वान ने कहा कि खेत में उत्पन्न अन्न में से कुछ अन्न का दान न करने वाले, शिवालय, मठ, दानग्राम, बगीचा, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के धन को हड़प करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पहुंचे याचक को भगाने वाले और दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को हड़पने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई सामग्री में से चोरी करने वाले और बेईमानी करके धन अधिकता करने वाले मरकर कुत्ते की ही योनि में जन्म लेते हैं। ये एक सत्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब अपनी बात को आगे करते हुए उस कुत्ते ने कहा कि मैंने भी तो कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में मठ का महंत था, किंतु पाप कर्मों के कारण नीच योनि श्वान अरे कुत्ते की योनि में आ गया। प्रत्येक पशु पक्षी को पिछली करनी स्मरण रहती है, पिछला जन्म याद रहता है। यदि तुम्हें मेरी बात की सिद्धता को समझना है तो गरुड़ पुराण में पढ़ लो। और फिर श्वान ने अपनी बात को आगे करते हुए कहा कि यदि सनातन धर्म की बात करूं तो पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी पशु पक्षी की, दोपहरों की, किंतु कौन मानता है? अरे लोग तो यदि हमें भूख लगी हो और हम उनके पीछे रोटी के लिए जा रहे हो, पूंछ भी हिला रहे हो, तो लोग तो हमें मारते हैं। किंतु उन अभागों को ये नहीं पता कि कुत्तों को रोटी खिलाने से राहु केतु शांत होते हैं और जो दुर्भाग्य है वह भाग्य में बदलता है। श्री राम श्वान की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, किंतु अन्य मंत्रीजन बहुत गंभीरता से उस कुत्ते की बात सुन रहे थे। कुत्ते ने अपनी बात को विराम दिया और श्री राम और अन्य को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। ये कथा थी कि जब एक कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से मांगा न्याय। तो यदि देखा जाए तो इस कथा में वह श्वान तो बोल सकता था, वह कुत्ता बोल सकता था, उसे अपना पुराना जन्म स्मरण था और उस श्वान ने हमें ये भी बताया कि भाई उसका किस प्रकार से ये जन्म हुआ। किंतु हम देख सकते हैं कि आजकल तो सभी पशु पक्षी मूक हैं, वो बोल नहीं सकते। किंतु हम गरुड़ पुराण तो पढ़ सकते हैं कि गरुड़ पुराण हमें बता रही है कि भाई किस कर्म से आपको कौन सी योनि प्राप्त होगी। यदि आपको अन्य जीव जंतुओं में आत्मा नहीं दिखती है तो समझ जाइए कि हमारी जो आत्मा है वह कितनी निम्न गिर चुकी है, कितनी नीचे स्तर पर आ चुकी है। और यदि हम मांस का भक्षण कर रहे हैं तो आप कृपया करके खुद ही सोच लीजिएगा कि हम मनुष्य के स्तर से कितना नीचे गिर जाएंगे और
कहीं हम भी पशु पक्षी कीट पतंग बनकर इस ही 84 लाख में घूमते ना रहें, इसलिए हमें अपने कर्मों का सुधार करना होगा। आपने वो तो सुना होगा ना कि अंत गति सोमति, अर्थात अंत समय में आप जिसका चिंतन करोगे आपको उसी जून की प्राप्ति होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि आपने जीवन में जो भी किया तो उसके फलस्वरूप आपको अगली योनि की प्राप्ति हो सकती है, किंतु यदि आपने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया तो अंत समय निर्णायक होगा कि आप भगवान के घर चले जाएंगे। तो इसलिए हर श्वास में हर सांस में हमें भगवान का सिमरन करना चाहिए। यदि भगवान भी मनुष्य के जन्म के लिए ललायित रहते हैं और वह जन्म हमें भी मिला है, तो यदि हम अपने मनुष्य जन्म को मोल नहीं दे रहे हैं, अपने समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम मनुष्य जन्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, मनुष्य जन्म का नाश कर रहे हैं। इसलिए हमें हर श्वास में भगवान का स्मरण करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी जो आत्मा है वह आगे बैकुंठ जाए, ना कि यही 84 लाख में भटकती रह जाए। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।